शरणं नमामि। शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। ओम नमः शिवाय। 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 जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश रक्ष मां। ओम शिव परात् परं शिव ओंकारा शिव तव शरणं नमामि। शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणं नमामि। शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव शिव जपा करो। हम सभी शिव महापुराण का अध्ययन श्रवण मनन करें और यह सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। इसी प्रार्थना के साथ की जाती है। मेरी प्रार्थना संपूर्ण विश्व के लिए होती है। वसुधैव कुटुंबकम। तो जब भी समय मिले, सोते जगते उठते बैठते स्नान करते गाड़ी चलाते प्लेन चलाते जब भी समय मिले महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि गतिस्त्वं 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 त्वमेका भवानी महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कीर्तिं वशानां वरेण्यं पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कीर्तिं वशानां वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमेन्द्वर्कवहनि त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभो पञ्चवक्त्रं शिवोऽहं 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 गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गम्
भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानशूलिन् जटाजूटधारिन् त्वमेको जगत् व्यापको विश्वरूपम् प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूपम्। इस जगत के आदि कारण इच्छा रहित आप निराकार हैं, इच्छा रहित हैं और प्रणव वायु द्वारा जानने योग्य हैं तथा जिनसे संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति और पालन होती है वो कौन है? वो महादेव हैं। महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकार मोङ्कार वेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गति
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायो न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न नीन्द्रा न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्ति त्रिमूर्ति त्वमीडे महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अजं शाश्वतं कारणं कारणानाम् अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं शिवोऽहं बोलते रहिए शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भाषकं भाषकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। बहुत ही ये 4 पंक्तियां प्रभु शिव को समर्पित अत्यंत ही भाव उत्पन्न करते हैं। बहुत अच्छा, ध्यान से सुनेंगे और इसलिए मैं धीरे धीरे बोलता हूँ कि अगर आप इसे रिसाइट भी कर सकते हैं। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते नमस्ते नमस्ते। हे विश्वमूर्ते आपको नमस्कार है। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्यो नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्यो नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्यो नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्यो नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्यो प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथा महादेव शंभो महेशात्रिनेत्र शिवाकांत शांत स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो नमान्यो नगण्यः शिवोऽहं 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 शंभो महेश
करुणामय शूलपाणे गौरीपते पशुपते पशुपापनाशिन् काशीपते करुणया जगदेतदेकः त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि त्वत्तो जगत् भवति देव भव स्मरारे। इस जग की उत्पत्ति के कारक प्रभु श्री महादेव हैं। त्वत्तो जगत भवति देव भव स्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृडवेश्वनाथा त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतशेषा लिंगात्मकं हर चराचरवेश्वरोऽपिन् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सबों को मेरा सादर नमस्कार निवेदित है। मैं आप सबों के चैट बॉक्स में जाकर मैसेज का आंसर नहीं दे सकता हूं, और इसलिए कि मैं शिव के ध्यान में रहता हूं। तो आप सबों को यथोचित मेरा अभिवादन है, और यह प्रार्थना सबों के लिए है कि हे प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो अब हम सभी इस शिव महापुराण का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। प्रभु श्री हरि देवादिदेव महादेव सभी देवी देवताओं, अपने माता पिता, अपने अपने गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों, पितरों, सबों को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझ में वो प्रतिभा दें, मुझ में आप वो ज्ञान दें कि इस महाकाव्य को मैं पढ़ने का प्रयास कर सकूं। जैसा कि आपने पिछले दिनों सुना कि इस महापुराण में, शिव महापुराण में कुल 24,000 श्लोक हैं, और ये 7 संहिता में विभाजित है। हम सभी अभी विद्येश्वर संहिता को पढ़ रहे हैं। पिछले दिनों हम सबों ने बहुत ही सुंदर प्रसंग सुना। प्रभु श्री शिव आते हैं और ब्रह्मा जी और विष्णु जी के युद्ध में मध्यस्थता करते हैं, दोनों को शांत करके फिर उन्हें सम्मानित जगह प्रदान करते हैं। आज हम सभी विद्येश्वर संहिता के 8वें अध्याय का पाठ श्रवण मनन करेंगे। इस पाठ में हम सभी सुनेंगे कि भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी की पुष्प को शाप देना तथा पुनः अनुग्रह प्रदान करना। केतकी, पिछले पाठ में कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि केतकी को प्रभु
शिव ने शाप दे दिया था कि तुम मेरे सर पर तो नहीं ही चढ़ोगे, मेरे सर पर मेरी पूजा तुमसे नहीं होगी, क्योंकि तुम असत्य वचन बोलिए। ब्रह्मा जी भी असत्य वचन बोले थे, पिछले पाठ में 7वें अध्याय में सुना। तो आज ब्रह्मा जी को भी और केतकी को भी, दोनों को प्रभु क्या करते हैं कि उन पर कृपा करते हैं। प्रभु तो देवादिदेव तो महादेव हैं, वो तो सबों का कष्ट हरते हैं, सबों पर। तो प्रभु श्री महादेव ब्रह्मा जी को और केतकी को दोनों पर कृपा करते हैं और उन्हें क्या स्थान देते हैं, इस पाठ का वर्णन इसका हम लोग अभी सुनेंगे। और हम लोग शिवमय हो जाएं, थोड़ी देर के लिए हम लोग समझें कि हम लोग कहीं शिव जी के मंदिर में हैं, प्रभु शिव हमारे सामने हैं और हम सभी ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, अयाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वं तस्थमीश्वरम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम्। परल्यां सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावले। वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं विश्वेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः, सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जब हम हृदय से ध्यान करते हैं तो हम 12 ज्योतिर्लिंग शवों के पास हम पहुंच जाते हैं। तो अब प्रभु देवादिदेव महादेव जी मैया पार्वती को सादर प्रणाम करते हुए उनसे आदेश लेकर उन पर इस महाकाव्य को पढ़ना शुरू करता हूँ। नंदिकेश्वर उवाच शशर्जाथ महादेवः पुरुषं किंचिदद्भुतं, भैरवाख्यं भ्रुवोर्मध्यात् ब्रह्मदर्पजिघंसया। स्ववे तदा तत्र पतिं प्रणम्य शिवमंगने, किं कार्यकर्वाण्यत्र शीघ्रमाज्ञापय प्रभो। नंदिकेश्वर बोले, हे महादेव जी, शिव जी ने ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रुकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। काल भैरव की उत्पत्ति का प्रसंग मिल गया कि काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र ही आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। शिव जी बोले, शिव उवाच वत्स योऽयं विधि साक्षात् जगतां माद्य दैवतं, नूनमर्चय खंडेन तिग्मेन जवसा परम। शिव जी बोले, हे वत्स,
ये जो ब्रह्मा हैं वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो। और काल भैरव के तलवार की पूजा का अर्थ आप समझ रहे हैं ना? उनको मार दो, उनको काट दो। हर हर महादेव। सौवै गृहीत्वैककरेण केशं तत्पञ्चमं दृप्तं सत्यभाषिणं छित्त्वा शिरो हृष्य निहन्तुमुद्यतः प्रकम्प्ययन् खड्गमतिस्फुटं करे। पिता तवोत्सृष्टविभूषणम्बरः त्रगोत्तरीयं मलकेशसंहति प्रवातरम्भेव लतेव चञ्चलः पपात वै भैरवपादपङ्कजे। तावद्विधिं तात दिदिक्षुरुच्युतः कृपालुरश्मत्पतिपादपल्लवं निषेच्य बाष्पैरवदत्कृताञ्जलिः यथा शिशुष्वं पितरं कलाक्षरम्। तो भैरव ने एक हाथ से ब्रह्मा जी के केस को पकड़कर और सत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत पांचवें सिर को काटकर हाथ में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए वो तैयार हो गए। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरीय एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। अच्युत बोले, अच्युतवाच त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तं यदस्य पञ्चाननमीशचिह्नं तस्मात् क्षमस्वाद्यमनुग्रहार्हं कुरु प्रसादं विधेयमुष्मे। इत्यर्थितोच्युतेने सन्तुष्टः सुरङ्गणाङ्गने निवर्तयामास तदा भैरवं ब्रह्मदण्डतः। अथाह देवः कृतवं विधि विगत कंधरं ब्रह्मस्त्वमर्हणाकांक्षी सठे सत्वं समस्थितः। नतास्ते शतकृति लोके भूयातस्थानोत्वशावीदकम्। अच्युत बोले, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा जी को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सठे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मोवाच स्वामिन् प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ये वरं मे शिरसः प्रमोक्षम्। नमस्तुभ्यं भगवते बंधवे विश्वयोनये सहिष्णवे च दोषानां संभवे शैलवंधवे। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्वबंधु, दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष का धारण करने वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। ईश्वर उवाच और आज भय में तद्वे जगत सर्वं न शिष्यति
तदस्त्वं जहि दंडार्हं वह लोकधुरं शिशो वरं ददामि ते तत्र गृहान दुर्लभं परं वैतानिकेषु गृह्येषु यज्ञेषु च भवान् गुरो निष्फलत्वदृते यज्ञः शांगश्च सह दक्षिणः। हे वत्स, श्री महादेव जी बोलते हैं, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने पर यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी मैं देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ होंगे। सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। अथाह देवः कितकं केतकं कूटसाक्षिणं रे रे केतक दुष्टत्वं सठ दूरमितो व्रज ममापि प्रेमते पुष्पे मा भूत पूजास्वितः परम् इत्युक्ते तत्र देवेन केतकं देवजातयः सर्वा निवारयामासु तत्पार्श्वदन्यस्तदा। तब इसके बाद प्रभु श्री शिव उस केतकी को कहते हैं। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, रे सठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे अब प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवी देवताओं ने केतकी को अपने पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। केतक उवाच नमस्ते नाथ मे जन्मो निष्फलं भवदाज्ञया सफलं क्रियता तातो क्षम्यतां मम किल्बिषम्। ज्ञान ज्ञान कृतं पापं नाशयत्येव ते स्मृतिः तादृशे त्वयि दुष्टे में मिथ्या दोषः कुतो भवत्। तथास्तु तस्तु भगवान् केतकेन सभास्थले न मे त्वद्वारणं योग्यं सत्यवागहमीश्वरः। मदीयास्त्वं धरिष्यन्ति जन्मते सफलं ततः त्वं वै वितान् व्याजेन ममोपरि भविष्यसि। इत्यनुगृह्य भगवान् केतकं विधिमाधवो वीरराज सभा मध्ये सर्वदेवैरभिष्टुतः। केतक बोले, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं, फिर ऐसी प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। केतकी का प्लीज सुनिएगा, कितना सुंदर वो बोलती है केतकी फूल। ठीक है, मैंने असत्य भाषण किया है, मैंने गलती की है, मुझे दंड मिलना चाहिए, पर मैं तो प्रभु शिव के सामने है जो कि सभी के कष्ट को हर लेते हैं, पाप को हर लेते हैं। तो फिर इस प्रकार के कहने पर प्रभु शिव कहते हैं, उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि तुम्हें धारण करेंगे, तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और केतकी के पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणम विद्येश्वर संहिता अथ नवमोऽध्याय। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। जैसा कि हम सबों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि प्रभु महादेव ही एक ऐसे देव हैं जो निष्कल और सकल, निष्कल बिना रूप का और सकल रूप का, सगुण और निर्गुण, इन दोनों रूप में पूजित होते हैं। तो इस अध्याय में हम सभी श्रवण करेंगे कि उनका सकल और निष्कल स्वरूप का महत्व और लिंग पूजन का महत्व, जो हम लोग शिवलिंग को पूजते हैं। बहुत ही अच्छा प्रसंग है, यदि समय हो तो ध्यान से सुनेंगे। ओम गौरी शंकराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नंदिकेश्वरोवाच तत्रांतरे तचोनाथं प्रणम्य विधि माधवो बद्धांजलि पुटो तुष्णिं तस्य दूर्दक्षमावगो तत्र संस्थाप्यतो देवं स्वकुटुंबं वरासने पूजयामास तो पूज्यं पुण्ये पुरुष वस्तुभिः। नंदिकेश्वर बोले, वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को कुटुंब सहित श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। पौरुषं प्राकृतं वस्तु ज्ञेयं दीर्घाल्पकालिकं हारनूपुर केयूर किरीट मणिकुंडले यज्ञ सूत्रोत्तरीस्तत्र क्षौम माल्याङ्गुलीयके पुष्पतांबूल कर्पूर चंदना गुरुलेपने धूप दीपाचित व्यजन ध्वज चामरे अन्यैर्दिव्यैपहारैश्च वांग मनोतीत वैभवे पति योग्ये पश्वलभ्यस्तो समार्चयतां पतिं यद्यश्रेष्ठतमं वस्तु पति योग्यं हितध्वजं तदस्त्वखिलमीशोऽपि परम्पराय चिकीर्षया सभानां प्रपदो हृष्ट पृथक् तत्र यथाक्रमम् कोलाहलो महानासी तत्र तद्वस्तु गृह्यतां तत्रैव ब्रह्म विष्णुभ्यां चर्चितः शंकरः पुरा प्रसन्नः प्राहतो नम्नो सस्मितं भक्तिवर्धनः। दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थित रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती है। तो क्या देखा हम सबों ने, वस्तु दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृत वस्तु और दूसरा क्या हुआ, पुरुष वस्तु। तो इस तरह वस्तु के दो भेद जानना चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं को उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हाल, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगूर का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चंबर तथा अन्य दिव्य उपहारों द्वारा उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया, जिन महेश्वर का वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे, जिन्हें पशुबद्ध जीव नहीं पा सकते थे। हे सनत कुमार, स्वामी के योग्य जो जो उत्तम वस्तुएं थी उन सभी वस्तुओं का
भगवान शंकर ने भी प्रसन्नता पूर्वक यथोचित रूप से सभासदों के बीच वितरण कर दिया, जिससे वह श्रेष्ठ परंपरा बनी रही कि प्राप्त पदार्थों का वितरण आश्रितों में करना चाहिए। उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहां कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहां पहले ही ब्रह्मा और विष्णु से पूजित हुए भक्तिवर्धक भगवान शिव विनम्र भाव से उन दोनों देवताओं से हंसकर कहने लगे। ईश्वरोवाच तुष्टो अहमद्य वत्सो पूजायास्मिन् महादिने दिन में ततः पुण्यं भविष्यति महत्तरम्। शिवरात्रिरीति ख्याता तिथिरेषा मम प्रिया एतत् काले तु यः कुर्यात् पूजां मल्लिंगवेरयो कुर्यात् सौ जगतः कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुमान्। देवादिदेव महादेव बोले, हे पुत्रों, आज का दिन महान है। इससे तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह पवित्र दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। तो शिवरात्रि तिथि का प्रसंग सुना कि किस प्रकार से शिवरात्रि तिथि की शुरुआत हुई। इस समय जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित और निराकार स्वरूप के प्रतीक और वेर क्या हुआ, शकल साकार रूप के प्रतीक चिन्ह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। शिवरात्रावहोरात्रं निराहारो जितेन्द्रियः अर्चयेद्वा यथा न्यायं यथा वलम वंचकः यत् फलं मम पूजायां वर्षमेकं निरन्तरं तत् फलं लभते सद्यः शिवरात्रो मदर्चनात्। मद्धर्म वृद्धि कालोऽयं चंद्रकाल इवं बुधे प्रतिष्ठात्युत्सवो यत्र मामको मंगलायनः यत् पुनस्तंभ रूपेण स्वाविराहमहं पुरा स्वकालो मार्गशीर्षतो स्यादरक्षारिक्षमर्भको आर्द्रायां मार्गशीर्षे तु यः पश्येन् मामुमासखं मध्वोरपि वा लिंगं वा गुहादपि मे प्रियः अलं दर्शनमात्रेण फलं तस्मिन् दिने शुभे अभ्यर्चनं चेतदिकं फलं वाचाम गोचरम् रणरंगतले मुष्मिन् यदहं लिंगवर्ष्मना जृम्भता लिंगवत्तस्मात् लिंगात् स्थानमिदं भवेत् आनद्यन्तमिदं स्तंभो मनुमात्रं भविष्यति दर्शनार्थं हि जगतां पूजार्थं हि पुत्रको भोगावहमिदं लिंगं भुक्ति प्रत्येक साधनम दर्शन स्पर्श ध्यानं जंतूनां जन्म मोचनम अनलाचल शौकासं यदीदं लिंगमुत्थितम् अरुणाचल मित्येव तदीदं ख्यातिमेष्यति अथ तीर्थ च बहुधा भविष्यति महत्तरं मुक्तिरपत्र जंतूनां वासेन मरेणेन च। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल ही प्राप्त कर लेता है। हर हर महादेव। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि को मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। हे वत्सो,
पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था उस समय मार्ग शीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र था। अतः जो पुरुष मार्ग शीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की ही झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। इस रणभूमि में मैं लिंग रूप में प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था। अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। हे पुत्रों, जगत के जो लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोगों को सुलभ कराने वाला और भोग एवं तथा मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। इसका दर्शन, स्पर्श तथा ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा। हर हर महादेव। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। तो यह शिवलिंग जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष हो जाएगा। रथोत्साविद कल्याणम जनवासं तु सर्वतः अत्र दत्तं हुतं जप्तं सर्वं कोटि गुणं भवेत्। मत क्षेत्रादपि सर्वस्मात् क्षेत्र में तन्महत्तरम् अत्र संस्मृति मात्रेण मुक्तिर्भवति देहिनां। तस्मान् महत्तरमिदं क्षेत्रमत्यंत शोभनम सर्व कल्याण संपूर्णम सर्वमुक्तिकरम शुभम। अर्चयित्वात्र मामेव लिंगे लिंगिनमीश्वरम शालोक्यं चैव सामीप्यं सारूप्यं सृष्टिरेव च। सायुज्यमिति पंचैते क्रियादीनां फलं मतं सर्वेपि यूयं सकलं प्राप्स्यास्थासु मनोरथम। रथोत्सवादि के आयोजन से यहाँ सर्वत्र लोग कल्याणकारी रूप से निवास करेंगे। इस स्थान पर किया गया दान, हवन तथा जप यह सब करोड़ गुना फल देने वाला होगा। यह क्षेत्र मेरे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठतम होगा। यहाँ मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी। अतः यह परम रमणीय क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रकार के प्राणियों से पूर्ण, शुभ और सबको मुक्ति प्रदान करने वाला होगा। इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्टि और सायुज्य इन 5 प्रकार की मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेगा। आप लोग भी शीघ्र ही सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेंगे। नंदिकेश्वरो वाच इत्यनुगृह्य भगवान विनीतो विधि माधवो यत पूर्वं प्रहतं युद्धे तयो सैन्यं परस्परं यदुत्थापदयर्थं स्वशक्त्यामृतधारया तयोर्मोढ्यं च वैरं च व्यपनेतुमुवाचतो सकलं निष्कलं चेति स्वरूपद्वयमस्ति मे नान्यस्य कस्यचिदस्मादन्यः सर्वोऽप्यनीश्वरः पुरस्तात् स्तम्भरूपेण पश्चात् रूपेण चार्भको ब्रह्मत्वं निष्कलं प्रोक्तं ईशत्वं सकलं तथा द्वयं ममैव संसिद्धं न मदन्यस्य कस्यचित् तस्माद्धीशत्वमन्येषां युवरोऽपि न क्वचित् तदज्ञानेन वामृतमीशमानं महाद्भुतं तन्निराकर्तुमत्रैव मुच्यतोऽहं रणक्षितो
त्यजतं मानमास्तीतं मदीये कुरुतं मतिं मत प्रसादेन लोकेषु सर्वेप्यर्थः प्रकाश्यते। गुरोक्तिर्व्यंजकं तत्र प्रमाणं वा पुनः पुनः ब्रह्म तत्त्वमिदं गूढ़ं भवत प्रीत्या भनाम्यहम्। नंदिकेश्वर बोलते हैं, इस प्रकार विनम्र ब्रह्मा जी तथा विष्णु पर अनुग्रह करके भगवान शंकर ने उनको जो सैन्य दल परस्पर युद्ध में मारे गए थे उन्हें अपनी अमृत वर्षणी शक्ति से जीवित कर दिया। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की मूढ़ता और पारस्परिक वैर को मिटाने के लिए ही भगवान शंकर उन दोनों से कहने लगे, मेरे दो रूप हैं, शकल और निष्कल, दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है, अतः मेरे अतिरिक्त अन्य सब अनिश्वर है। हे पुत्रों, पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ और फिर अपने साक्षात रूप में ब्रह्म भाव मेरा निष्फल रूप और महेश्वर भाव मेरा सकल रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप है, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं। इस कारण तुम दोनों का अथवा अन्य किसी का भी ईश्वरत्व कभी नहीं है। अज्ञान के कारण तुम दोनों को जो यह ईशत्व का आश्चर्यजनक अभिमान उत्पन्न हो गया था, उसे दूर करने के लिए ही इस रणभूमि में मैं प्रकट हुआ हूँ। उस अपने अभिमान को छोड़ दो और मुझ परमेश्वर में अपनी बुद्धि स्थिर करो। मेरे अनुग्रह से ही सभी लोकों में सब कुछ प्रकाशित होता है। इस गूढ़ ब्रह्म तत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण ही मैं बता रहा हूँ। अहमेव परम ब्रह्म मतस्वरूपं कलाकलं ब्रह्मद्वादीश्वरं चाहं कृत्यं मेनुग्रहादिकं बृहत्वाद बृंहनत्वच्च ब्रह्माहं ब्रह्म केशवो समत्वाद्वाप्यकत्वाच्च तथैवात्मा मार्भको अनात्मानः परे सर्वे जीवा एव न संशयः अनुग्राह्यं सर्गान्तं जगत्कृत्यं च पन्तकम् ईशत्वादेव मे नित्यं न मदन्यस्य कस्यचित् आदो ब्रह्मत्वबुद्ध्यर्थं निष्कलं लिङ्गमुत्थितं तस्मादज्ञातमि ईशत्वं व्यक्तं द्योतयितु हि वां शकलोऽहमतो जातः साक्षादीशस्तु तत्क्षणात् सकलत्वमतो ज्ञेयम् ईशत्वं मयि सत्वरं यदीदं निष्फलं सम्भं मम ब्रह्मत्वबोधकं लिङ्गलक्षरयुक्तत्वान् मम लिङ्गं भवेदिदं तदिदं नित्यमभ्यर्यं युवाभ्यामत्र पुत्रको मदात्माकमिदं नित्यं मम सान्निध्य कारणं महत्पूज्यमिदं नित्यं भेदलिङ्गलिङ्गिनो यत्र प्रतिष्ठितं येनो मदीयं लिङ्गमीदृशं तत्र प्रतिष्ठितः सोऽहं प्रतिष्ठितोऽपि वत्सको मतसाम्यमेकलिङ्गस्य स्थापने फलमीरितं द्वितीये स्थापिते लिंगे मदैक्यं फलमेव हि। मैं ही पर ब्रह्म हूँ। कल क्या हुआ? सकल रूप और अकल निर्गुण रूप। कल और अकल दोनों ही मेरे स्वरूप हैं। मेरा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। हे ब्रह्मा और हे केशव, सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ही मैं ब्रह्म हूँ। हे पुत्रों, सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने के कारण मैं ही सबका आत्मा हूँ। अन्य सभी जीव अनात्म रूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक आत्मा या ईश्वर से भिन्न जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं।
क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वरत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए ही मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईशत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। हे पुत्रों, लिंग लक्षण युक्त होने के कारण ही मेरा ही लिंग है। तुम दोनों को प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करना चाहिए। यह मेरा ही स्वरूप है, मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण ही मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। हे वत्सो, जहाँ जहाँ जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद एक दूसरे लिंग की स्थापना भी कर दी गई, तब फल रूप से मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। लिंग प्राधान्यत स्थाप्यं तथा वेरं तु गौणकं लिंगाभावेन तत्क्षेत्रं सवेरमपि सर्वतः। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। जपते रहिए, बोलते रहिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराणम विद्येश्वर संहिता अथ दशमोध्याय। बहुत अच्छी अच्छी प्रसंग सुनने को मिल रहा है, तो नोट करते जाइए। कभी मौका मिले तो उसको पूछिए। मेरे कमेंट में लिख करके आप उससे हमसे मंगवा भी सकते हैं। वो श्लोक कौन सा श्लोक है जो इन बातों को संपुष्टि करता है। तो अथ दशमोध्याय सृष्टि स्थिति आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति और उनका अंतर्धान होना। ब्रह्म विष्णु ऊचतुः, ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों बोलते हैं। सर्गादि पंचकृत्यस्य
लक्षणम ब्रूहि नो प्रभो। हे प्रभो, हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। शिव उवाच मम कृत्य बोधनं गुह्यं कृपया प्रब्रवीमि मां। सृष्टि स्थितिश्च संहारस्थिरो भावोऽप्यनुग्रह। पंचैव मे जगत् कृत्यं नित्य सिद्ध्यमचाच्युतो। सर्गः संसार संरम्भं रस्तिचास्तीर्मता। संहारोर्मर्दनं तस्य तिरोभावस्तदुत्क्रमः। तन्मोक्षोऽनुग्रहस्तन्मे कृत्य मे त्वं हि पंचकं। कृत्य मे तद्वहत्यंस्तुष्णिं गोपुरबिम्बवतम्। सर्गादीयच तत्कृत्यं संसार परिजृम्भनं। पंचमं मुक्तिहेतुर्वै नित्यं मयि सुस्थिरम्। तदिदं पंचभूतेषु दृश्यते मामकैर्जने। सृष्टिभूमौ सृष्टिस्थो ये संगारः पावके तया। तिरोभावो नीले तद्वदनुग्रह इवाम्बरे। सृज्यते धरया सर्वं मद्भिः सर्वं प्रवर्धते। अर्ध्यते तेजसा सर्वं वायुना चापनीयते। व्योमानो गृह्यते सर्वं ज्ञेयमेवं हि शूरभिः। शिव जी बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूँ। हे ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना जो आरंभ है वह सर्ग है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना उनकी स्थिति कहा गया है। उनका विनाश ही संहार है। प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। मेरे इन कर्तव्यों को चुपचाप अन्य पंचभूतादि वहन करते रहते हैं। जैसे जल में पड़ने वाले गोपुर बिंब में आवागमन होते रहता है। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव में स्थित रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, स्थिति अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, आग से सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। यह विद्वान पुरुष को जानना चाहिए। पंचकृत्यमिदं बोढुं ममास्ति मुखपंचकं। चतुर्दिक्षं चतुर्वक्त्र तन्मध्ये पंचमं मुखम्। युवाभ्यां तपसालब्धमेतत् कृत्यद्वयं श्रुतो। सृष्टिस्थित्यविदं भाग्यं मत्तः प्रीतादिति प्रियम्। तथा रुद्रमहेशाभ्यां मन्यकृत्याद्वयं परम्। अनुग्रहाख्यं केनापि लोब्धुं नैव हि शक्यते। तत्सर्वं पौर्विकं कर्म युवाभ्यां कालविस्मृतं। तदनो रुद्रमहेशाभ्यां विस्मृतं कर्म तादृशम्। रूपे वेशे च कृत्ये च वाहने चासने तथा आयुधादो च मत्स्याम्यमस्माभिकृते कृतम्। मध्याह्न विरहात् वत्सो मौढ्यं वामेवमागतम्। मध्याह्ने सतिमैवं स्यान्मानं रूपं महेशवत्। तस्माज्ञानं सिद्ध्यर्थं मन्त्रमोङ्कारनामकम्। इतः परं प्रजपतं मामकं मानभञ्जकम्।
उपाधि संनिजं मंत्रम ओंकार मुर्मंगलम ओंकारो मुख महायज्ञे प्रथमं मत प्रबोधकम वाचकोयमहं वाच्यो मंत्रोऽयं हि मदात्मकः तदनुस्मरणं नित्यं ममानुस्मरणं भवेत्। ओकार उत्तरात् पूर्वमुकार पश्चिमानतः अमोकारो दक्षिण मुखाद बिंदु प्रांग मुखास्तथा। ओम जो पढ़ते हैं उ मो, कितना सुंदर इस श्लोक में वर्णन है। ओकार उत्तरात्, ओकार उत्तरात् पूर्वम उकार पश्चिमानमात् मकारो दक्षिण मुखाद बिंदु प्रांग मुखास्तथा नादो मध्य मुखादेवं पंचदासो विजृंभति एकीभूतः पुनस्तद्वयेद मृत्युकाक्षर में भवेत्। नाम रूपात्मकं सर्वं वेदभूत कुलद्वयं व्याप्त रूपेण मंत्रेण शिव शक्त्योच्च बोधकः। हर हर महादेव। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मुझे 5 मुख मिले हैं। इन चारों दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से भाग्यवश सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सका। उन सभी पहले के कर्मों को तुम दोनों ने समयानुसार भुला दिया। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को नहीं भूले हैं, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे ही समान हैं। हे पुत्रों, मेरे ध्यान से शून्य होने के कारण तुम दोनों में मूढ़ता आ गई है। मेरा ज्ञान रहने पर महेश के समान अभिमान और स्वरूप नहीं रहता, इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नामक मंत्र का तुम दोनों जपा करो। यह अभिमान को दूर करने वाला है। पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के नाम से प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होते रहता है। ओम ओम ओम। पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से औकार, पश्चिम मुख से ऊकार, दक्षिण मुख से मोकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त हो ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों के एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। हर हर महादेव। अस्मात् पंचाक्षरं यज्ञे बोधकं सकलस्य तत् अकारादि क्रमेणैव नोकारादि यथाक्रमम्। अस्मात् पंचाक्षरा जाता मातृका पंचभेदतः तस्माच्चतुर्वाक्य स्त्रीपाद्यत्रिरेव हि। वेदः सर्वस्ततो यज्ञे ततो वे मंत्रकोटयः तत्तन्मन्त्रेण तत्सिद्धि सर्वसिद्धिरितो भवेत्। अनेन मंत्रकन्देन भोगो मोक्षस्य सिद्ध्यति सकला मंत्रराजानः साक्षात् भोग प्रदा शुभा।
इस प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। जो मेरे सकल रूप का बोधक है वह औकारादि क्रम से और नौकादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। और वह क्या है? ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र में मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र और 4 मंत्रों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं। नंदिकेश्वर उवाच पुनस्तो यस्तत्र तिरः पटं गुरुः प्रकल्प मंत्रं च समाधि सत्परं निधाय तर्छिन्न करम्बुजं शनैः हृदं मुखं स्थितयोषाम्बिकाम् त्रिरुच्यार्या गृहीत मंत्रं यंत्र तंत्रोक्ति पूर्वकं शिष्यो चौतो दक्षिणायाम् आत्मानं च समर्पयत् प्रबद्धहस्तो किल तो तदंतिके तमु चतुर्देव वरं जगत गुरुम। नंदिकेश्वर बोले, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए। उन देव श्रेष्ठ जगत गुरु का स्तवन किया। अब देखिए, ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों महादेव जी का प्रार्थना करते हैं। ब्रह्माच्युता उच्युतः नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने नमः प्रणवाच्याय नमः प्रणवलिंगिने नमः सृष्ट्यादिकर्त्रे च नमः पंचमुखायते। हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा हैं, आपको नमस्कार है। और सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंच कृत्याय ते नमः। मैं इस प्रकार से पढ़ने का कोशिश करता हूँ कि आप लोग संस्कृत भी समझ सकें, इसीलिए मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ। तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या मैं और धीरे पढ़ूँ या पढ़ना है, लेकिन संस्कृत में, ये ध्यान रखना है। यदि हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो फिर विलोपित हो जाएगी हमारी सृष्टि। संस्कृत ही हमारा आधार है। पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंचकृत्याय ते नमः आत्मने ब्रह्मणे तुभ्यम् अनंत गुण शक्तये सकलाकार संभवे गुरुवे नमः इति स्तुत्वा गुरुं पाद्यैर्ब्रह्मा विष्णुश्च नेमतुः। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत हैं। आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन
पद्यों द्वारा आपके गुरु महेश्वर की अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ईश्वर उवाच वत्सको सर्वतत्त्वं च कथितं दर्शितं च वां जपतं प्रणवं मंत्र देवी दिष्टं मदात्मकं ज्ञानं च सुस्थिरं भाग्यं सर्वं भवति शाश्वतम् आर्द्रायां च चतुर्दश्यां तज्जप्यं त्वक्षयं भवेत् सूर्यगत्या महार्द्रायामेकं कोटिगुणं भवेत् मृगशीर्षान्तिमो भागः पुनर्वस्वादिमस्तता आर्द्रा समं तथा ज्ञेय पूजा होमादितवर्पणे दर्शनं तु प्रभाते च प्रातः संगवकालयो चतुर्दशी तथा ग्रह्या निशीत व्यापिनी भवेत् प्रदोष व्यापिनी चैव परयुक्ता प्रशास्यते लिंगम वीरं च मे तुल्यं यजतां लिंगमुत्तमं तस्मा लिंगम परं पूज्यं वीरादभिमुमुक्षुभिः लिंगमोंकार मंत्रेण वीरं पंचाक्षरेण तु स्वमेव हि सद्द्रव्ये प्रतिष्ठाप्यं परैरपि पूजयेदुपचारैश्च मत्पदं सुलभं भवेत् इसी शास्य तथा शिष्यो तत्रैवान्तर्हितः शिवः। देवादिदेव महादेव जी बोलते हैं, हे वत्स, मैंने तुम दोनों को सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव ओम जो मेरा ही स्वरूप है का निरंतर जप करो। इसके जप से ज्ञान, स्थिर भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जब कोटि गुण के जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है, यह जानना चाहिए। मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल में ही प्रातः तथा शांगव मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशीत व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तनी अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी को ही प्रशंसा की जाती है। तथा पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि वेर से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से और वेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इसमें मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव क्या हुए, उसी जगह अंतर्धान हो गए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वां तस्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव की कृपा सबों पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ शानंद दीर्घायु होकर अपने घर परिवार राज्य देश के लिए सनातन धर्म के लिए ऐसा कर्म करें कि हमारा भारत भूमि पूर्ण संपूर्ण विश्व में जाना जाए। आज मैं एक छोटा सा अदना सा आदमी हूँ और आप सभी मुझे इतना महान बना देते हैं कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, आयरलैंड, मैं तो देश का नाम भी नहीं पूछता हूँ कि तुम कहाँ से हो। तो कहाँ कहाँ आप सबों ने मुझे पहुँचा दिया है। तो और मैं सनातन का प्रचार करता हूँ। हमारे बच्चे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आप पूछ सकते हो, वो सवेरे उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, वो भोजन के पहले प्रार्थना करते हैं। तो ये हमारे यहाँ होते रहना चाहिए। और जो भी गलती हो, वाचाल होने के कारण कुछ गलत शब्द निकल गया हो तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, मित्र वरों को यथोचित अभिवादन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी